जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। बीपीएससी टीआरई 3.0 अथवा 4.0 एग्जाम आपके सामने है। सारा कुछ क्लियर है। पहले टीआरई 3.0 की बात करें तो 20 जून से एक सप्ताह के लिए आपका डेट मात्र बढ़ाया गया है। 27 जून को एग्जाम होना है और लगभग एग्जाम की तिथि तय है। तो निसंदेह 87,000 प्लस वैकेंसी है। आप लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे छात्र हैं, टीआरई 1 देने का मौका मिला, टीआरई 2 देने का मौका मिला, अब टीआरई 3 वो देने वाले हैं। मे भी कि बहुत सारे अभ्यर्थी नए भी होंगे, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी की संख्या बहुत कम है। निसंदेह जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनको साथ में एक अच्छा खासा अनुभव भी अपने साथ रखे हुए हैं, और नए अभ्यर्थी के पास सारा प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध है। टीआरई 1 का, टीआरई 2.0 का, टीआरई 3.0 का, 1 to 5, 6 to 8 का, कि जिन उनको पता है कि क्वेश्चन किस लेवल तक पूछ रहा है, किस लेवल तक संभावित जा सकता है। और जिस हिसाब से एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिस हिसाब से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे थे, निसंदेह ये आपके स्कोर को लगातार मजबूत करेगा, बशर्ते कि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। 20 दिन का लगभग आपके पास समय बचा हुआ है और टीआरई 3.0 के जैसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलना है, क्योंकि टीआरई 4.0 में जो इस बार एस्टेट अभ्यर्थी दिए हैं या देने वाले हैं, खास करके 9, 10, 11, 12 की हम बात कर रहे हैं, निसंदेह लगभग 5.25 लाख अभ्यर्थी आगे चल करके ऐड हो जाना है। चूंकि मैक्सिमम संख्या में छात्र एस्टेट पास करते हैं, तो ये सारे के सारे बच्चे टीआरई 4.0 में भाग लेंगे ही लेंगे। हालांकि ये अलग बात है, अभी जो आप स्थिति, वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, नए सरकार का गठन होने वाला है, और जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी लगातार बोलते आ रहे थे कि इतनी वैकेंसी और विधानसभा के पहले हम देने वाले हैं, निसंदेह एक थोड़ी सी आशा आपको और बढ़ाती है कि टीआरई 3.0 के बाद टीआरई 4.0 और टीआरई 5.0 तक आपकी आ सकती है बिहार के इलेक्शन से पहले। लेकिन जिनको टीआरई 3.0 देना है, तो उस आगे का टीआरई 4.0 और टीआरई 5.0 के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसी भी सूरत में आप मिस ना करें, ऐसा प्रण लेकर के आपको चलना ही होगा। क्योंकि अगर इसमें रिजल्ट नहीं लेंगे तो आगे चल करके और कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। और जिनको टीआरई 4.0 देना है, जो अभी से तैयारी में लगे हुए हैं, तो टीआरई 4.0 के लिए भी कमर कस लें, क्योंकि 24 अगस्त की संभावित तिथि है और बहुत ज्यादा उलट पुलट होने की संभावना नहीं है तिथि में। ज्यादा से ज्यादा 5-10 दिन में उथल पुथल हो तो हो, नहीं तो 24 अगस्त ही आपको मान करके चलना है। उसी लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो समय टीआरई 4.0 वाले अभ्यर्थी के पास भी बहुत कम है। और टीआरई 4.0 के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट भी हो चुका है और ऑफलाइन मोड में भी बैच चल रहा है। बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अभी एक सप्ताह के लिए पूरे बिहार में स्कूल, कोचिंग्स, इंस्टीट्यूशंस वगैरह को बंद किया गया था गर्मी को लेकर के। अभी आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा गर्मी बीच में बढ़ गई थी, उसको लेकर के 7 जून तक बंद किया गया था, लेकिन 8 जून से पुनः ओपन किया जा रहा है। तो इसे लेकर के जो भी अभ्यर्थी का अभी बीच में हमसे लिंक टूटा था, जो लगातार ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में टेस्ट दे रहे थे, तो निश्चित रूप से थोड़ा परेशानी उन अभ्यर्थी को हुआ है। लेकिन इस सैटरडे से यानी 8 जून से आपका पुनः पूर्वत टेस्ट प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक रविवार को मॉर्निंग में 7 से 9 और शाम में 4 से 6 ऑफलाइन मोड के तीनों सेंटर पर आपका टेस्ट 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 का प्रारंभ हो जाएगा। 150 क्वेश्चन का फुल सिलेबस का टेस्ट। और इसी टेस्ट को अगर आप ऑनलाइन मोड में देना चाहते हैं, अगर आप पटना में नहीं रहते हैं, तो अपना एक स्पेशल ऐप बनाया गया है उसके लिए, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। आप प्ले स्टोर में जाकर के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट आप सर्च कर लेंगे, वो ऐप आपको मिल जाएगा। और उसमें भी सेशन बाय सेशन अलग अलग बांट दिया गया है। पहला सेशन में 10 टेस्ट आपको मिलेगा, दूसरे सेशन में 10 टेस्ट या 20 टेस्ट, इस तरीके से सेशन बाय सेशन उसको अलग किया गया है। अगर अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड से वहां से डायरेक्ट आप टेस्ट बाय करके डे बाय डे में भी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन करंट टेस्ट प्रत्येक शनिवार और रविवार को हो रहा है आपका। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो
स्पेशल आपके प्रैक्टिस के लिए, चूंकि आपको पता है कि लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक रिवीजन और प्रैक्टिस की ही जरूरत है, तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस के लिए मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का भी आयोजन किया जा रहा है, ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी। उसमें आप 40 क्वेश्चन जीएस का डेली टेस्ट, 40 क्वेश्चन मैथ का, 40 क्वेश्चन साइंस का, 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 40 क्वेश्चन पॉलिटी का, 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, 40 क्वेश्चन हिंदी का, 40 क्वेश्चन इंग्लिश का, ऑफलाइन मोड में तीनों सेंटर पर ये मॉर्निंग में 7 से 9 ये टेस्ट आपका रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आपका चल रहा है, और इसका डिस्कशन यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। तो निसंदेह अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके ही आप मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं। और ये जो डेली वाला टेस्ट है, इसको अगर आप ऑनलाइन मोड में पटना के बाहर के बच्चे देना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप, 2 ऐप का हम नाम लिए, 150 क्वेश्चन वाला प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट और 40 क्वेश्चन के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप इसको बाय करके डेली 40 क्वेश्चन का टेस्ट, कॉमन पेपर और सब्जेक्ट का आप डेली दे सकते हैं। यानी कि सप्ताह में 7 दिन आप प्रैक्टिस में बने रह सकते हैं। और हमको लगता है कि लास्ट मोमेंट में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस के लिए ये चीज आपको करना ही चाहिए। आप कहीं भी बात करेंगे, किसी से बात करेंगे या किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट से भी बात करेंगे, ये सजेशन आपको सभी को ही देंगे कि लास्ट मोमेंट में अगर आपका सिलेबस समाप्त है, सारा कुछ पढ़ लिए हैं, अगर आपके पास समय भी आगे कम बचा हुआ है, निश्चित रूप से 20 दिन का समय मात्र बचा हुआ है, तो लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। तो प्रैक्टिस का दोनों मोड हो गया, सब्जेक्ट वाइज भी, फुल सिलेबस का भी। और रिवीजन के लिए हमने आपके लिए व्यवस्था कर दिया है एक अपना टेलीग्राम चैनल अलग से जो बना है, प्लेटफॉर्म टीचर टेलीग्राम चैनल, उसको आप सर्च करेंगे @ प्लेटफॉर्म टीचर करके, बीच में गैप नहीं होना चाहिए प्लेटफॉर्म टीचर के बीच में, तो वो चैनल मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और वहां प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म टीचर पर, उसमें हमने आपके डेली रिवीजन के लिए स्पेशल 6 to 10 SCRT का, इसके अलावा एनसीईआरटी का, इसके अलावा अधिक से अधिक वन लाइनर के मोड में जो एनसीईआरटी का सिलेक्टिव क्वेश्चन है, सब उसमें हमने ई बुक के फॉर्म में अपलोड कर दिया है। आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। पिछली बार भी 45 क्वेश्चन डायरेक्ट मुश्किल से 40 पन्ने में आपको मिला था, तो उसको आप डाउनलोड करके लाइन बाय लाइन आप उसको रिवीजन कर लेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल करके। अगर ये छोटी छोटी चीजें करते हैं तो अभी जितना भी आपको मार्क्स आ रहा है, तो निसंदेह अच्छी खासी मार्क्स की बढ़ोतरी हो सकती है। और एक एक मार्क्स का क्या महत्व है आपको पता है, इसलिए करके जब भी आप सेट बनाएं, प्रैक्टिस करें, ये चीज को आपको ध्यान में रख करके प्रैक्टिस करना है कि एग्जामिनेशन हॉल में भी हमको इसी मोड को पूरी तरीके से अडॉप्ट करना है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि आपका ऐसे जनरल परफॉर्मेंस ठीक रहता है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो एक फोबिया टाइप का दिमाग में बैठ जाता है और वहां आप लगातार गलती कर बैठते हैं, या 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन कैसे गलती आपसे हो गई ये बाद में चल करके आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि वहां एक अलग प्रेशर आपके ऊपर होता है। क्योंकि आप कितना भी मेहनत किए हो, 6 महीना, साल भर या 5 साल, आपका 2 घंटे का एग्जामिनेशन हॉल का टेम्परामेंट बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। इसलिए करके वहां दिमाग को एकदम कूल रखना है, दिमाग को स्थिर रखना है, और उसके लिए आपको अभी से अभ्यास करना होगा। क्वेश्चन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है किस क्वेश्चन को हमको छोड़ना है, और बाद में उसी क्वेश्चन को 1 से लेकर 150 तक भागेंगे, और फिर जो क्वेश्चन छूट गया है उस पर हम अटेम्प्ट लेकर के बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो पता चलेगा 10-15 क्वेश्चन आपसे छूट गया और 15 क्वेश्चन ऐसा था कि 2 मिनट भी टाइम देते 5 क्वेश्चन हमारा सही हो जाता, उस समय आपको अफसोस बहुत ज्यादा होगा। तो छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, और आपको ध्यान देना चाहिए, अपनी कमियों को पहचानना चाहिए, और अफवाहों से अभी लास्ट मोमेंट में बचना चाहिए कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तैयारी का हमारा लेवल अभी यही हुआ है, उससे बिल्कुल भी उन चीजों से बचने का प्रयास करना है, अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है। और कभी भी टॉपर से खुद का आप तुलना नहीं करें, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अपने यहाँ ही अभी शनिवार रविवार को 4000 प्लस बच्चे टेस्ट देते हैं, तो उसमें 10 बच्चे ऐसे जरूर रहते हैं जिसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होता है। 120 में उनको 100, 105 आता है, लेकिन बाकी का जैसे ही सेकंड रैंक, थर्ड रैंक या 10 के बाद सीधे डायरेक्ट गिर करके मार्क्स 90 आ जाता है, 85 आ जाता है, 80 आ जाता है, 75 आ जाता है। गर्ल्स कैंडिडेट तो 1 to 5, 6 to 8 की बात करें, 50% आपका रिजर्वेशन है, और इसके अलावा 9, 10th, 11th, 12th में 35% आपका
रिजर्वेशन है। इसे लेकर के जब भी टेस्ट दें तो अपना रैंक भी देखने का प्रयास करें कि महिलाओं में हमारा रैंक कितना रह पा रहा है, उस हिसाब से सही जजमेंट होगा। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगा, लेकिन रैंक में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपका नहीं होना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी कुछ स्पेशल हम करने जा रहे हैं टेस्ट में ही। ये जनरल टेस्ट जो चलता है वो चलता ही है, अलग से हम जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1 to 5 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 14 से 16 सवाल आपका इस सेक्शन से आपका पूछा जाना है। और यही 14 से 16 सवाल जो 1 to 5 का पूछेगा वह 6 to 8 9 10 11 12 का 40 मार्क्स में कॉमन पेपर में 8 क्वेश्चन इसी सेक्शन से पूछेगा। तो इसे लेकर के हम क्या किए, पिछले 10 साल का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जितना क्वेश्चन बीपीएससी पूछी थी वो बीपीएससी टीआरई में जितना उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके अलावा संभावित क्वेश्चन को एक साथ मर्ज करके 500 स्पेशल सेलेक्टिव क्वेश्चन को 5 भाग में बांट करके 5 ऑप्शन उसमें बना करके 100 क्वेश्चन का 5 सेट हमने बना दिया है। संभवतः ट्यूसडे से वो टेस्ट अलग से हम स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। तो इसका इंफॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे। तो एक दिन में 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेंगे और 3 घंटा उसका डिस्कशन कराएंगे। 100 क्वेश्चन का डिस्कशन का मतलब है कम से कम 1000 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा डेली तैयार होगा। इसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 5 टेस्ट, उसके अलावा ज्योग्राफी का 5 टेस्ट, इसके अलावा पॉलिटी का 5 टेस्ट, ये सारा पिछले 10 साल के पूछे हुए क्वेश्चन में से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का अलग से टेस्ट होगा। बाकी तो 150 क्वेश्चन का या 40 क्वेश्चन का फुल टेस्ट जैसे चल रहा है वो चलेगा ही। तो मेरा कहने का सारांश यही है कि जैसे भी हो अधिक से अधिक रिवीजन, अधिक से अधिक प्रैक्टिस की मदद से अभी जितना भी मार्क्स ला रहे हैं अगले 20 दिन में 5 7 8 10 मार्क्स आप बढ़ाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा ही होगा। ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलना है। महिलाओं के लिए हम खास करके कहना चाहते हैं, आप थोड़ा सा पुश कर लेंगी, आप थोड़ा सा मेहनत अपना बढ़ा लेंगे, 100% गारंटेड है कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। खास करके 1 to 5 का सबसे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 11 12 का भी अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा है। बाकी 6 to 8 9 10 वालों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है तो ज्यादा मेहनत करेंगे और एक सीट अपना पक्का करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। कोशिश कीजिए कि आप अपना बेस्ट देने का और इस बार टीआरई 3 में एक सीट अपना पक्का करने का। धन्यवाद।